नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कारागार योग संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। शास्त्रकारों का मत है कि यदि श्रृंखलाबंध योग लागू हो कुंडली में और मेष, वृष अथवा धनु लग्न में जन्म हो तो जातक का रस्सी से बंधन होता है। मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ लग्न में जन्म हो तो बेड़ी आदि से बंधन होता है। यदि कर्क, मकर अथवा मीन लग्न में जन्म हो तो किले के अंदर अर्थात जेल खाने में बंधन होता है। और यदि वृश्चिक लग्न में जन्म हो तो किसी सुरक्षित स्थान में कैद रहना पड़ता है तथा कभी कभी केवल अर्थदंड होकर ही रह जाता है, केवल जुर्माना भरना पड़ता है। और देखिए इसमें क्या है, श्रृंखला बंध योग। पिछले वीडियो में हमने श्रृंखला बंध योग की विस्तृत व्याख्या की हुई है। फिर भी एक सरसरी दृष्टि डालते हैं श्रृंखला बंध योग पर कि यदि द्वितीय भाव और द्वादश भाव या तृतीय भाव और एकादश भाव या चतुर्थ भाव और दशम भाव या पंचम भाव और नवम भाव या षष्ठम या और अष्ट भाव, इन पेयर्स में यदि समान रूप से ग्रह स्थित हों समान संख्या में, जैसे यदि एक ग्रह स्थित हो तो दूसरे में भी एक ही ग्रह स्थित हो, द्वितीय भाव में एक ग्रह हो तो द्वादश में एक ग्रह हो, यदि द्वितीय में दो ग्रह हो तो द्वादश में दो ग्रह हो। इस तरह से यदि ग्रहों की स्थिति बनती हो तो श्रृंखला बंध योग होता है। तो शास्त्रकारों ने कहा है कि यदि श्रृंखला बंध योग हो कुंडली में और मेष, वृष अथवा धनु लग्न में जन्म हो, अर्थात मेष, वृष अथवा धनु लग्न की कुंडली हो तो जातक को रस्सी से बंधन होता है। वैसे जातक को रस्सी से बांधा जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं उन्माद की स्थिति जब होती है लोगों में, मस्तिष्क में विक्षिप्तता पैदा होती है तो उसको रस्सी से बांधा जाता है। तो इस तरह का बंधन होता है। यदि मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ लग्न में जन्म हो तो बेड़ी आदि से बंधन होता है। बहुत सीरियस जुर्म में यदि कोई बंध होता है जिसको सेल के साथ साथ बेड़ी वगैरह भी दिया जाता है, या उन्माद की स्थिति बहुत ही विभत्स हो जाती है तो उसको बेड़ी आदि में जकड़ करके रखा जाता है ऐसे जातक को। और यदि कर्क, मकर अथवा मीन लग्न में जन्म हो तो किले के अंदर अर्थात जेल खाने में बंधन होता है जातक का। और यदि वृश्चिक लग्न में जन्म हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और श्रृंखला बंध योग बन रहा हो तो जातक को किसी सुरक्षित स्थान में कैद रखा जाता है, कैद रहना पड़ता है तथा कभी कभी केवल अर्थदंड होकर रह जाता है। जैसे राजनेताओं को कभी कभी सुरक्षित स्थान में कहीं पे गेस्ट हाउस इत्यादि में उसको नजरबंद करके रखा जाता है या वहीं पे कैद रखा जाता है। और ऐसे जातकों को कभी कभी अर्थदंड या जुर्माना भरकर काम उसका फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से ये श्रृंखला बंध योग में विभिन्न लग्नों में रहने से, जातक का जन्म होने से विभिन्न प्रकार के बंधन का योग बनता है। यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य अथवा मंगल हो तथा दसम स्थान में शनि हो तो जातक राजदंड में सूली की सजा पाता है अथवा जेल दंड होता है। सूली की सजा से अर्थ है कि ऐसे जातक को शारीरिक दंड होता है। चाहे कभी कभी जातक को हैंग किया जाता है तो इस तरह का योग होने से होता है कि चतुर्थ भाव में सूर्य अथवा मंगल हो, यहाँ पे सूर्य अथवा मंगल की स्थिति हो और दसम भाव में शनि बैठा हो तो जातक को राजदंड में सूली की सजा मिलती है या शारीरिक राजदंड मिलता है अथवा जेल दंड होता है ऐसे जातक को। यदि लग्नेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ त्रिकोणगत हो या केंद्र में हो तो जातक को बंधन होता है। लग्नेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ अर्थात तीन ग्रह एक साथ, लग्नेश हो, षष्ठेश और राहु अथवा केतु ये केंद्र में बैठे हों लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, या त्रिकोण में बैठे हों पंचम और नवम में बैठे हों तो इस स्थिति में जातक को बंधन होता है।
यदि लग्नेश और षष्ठेश केंद्र अथवा त्रिकोणगत हो और साथ में शनि भी हो तो जातक को बंधन होता है। वही है, लग्नेश और षष्ठेश यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उनके साथ शनि बैठता हो तो ऐसी स्थिति में जातक को बंधन होता है। यदि ऐसे लग्नेश और षष्ठेश पर शनि की दृष्टि भी हो तो भी कारागार योग होता है। लग्नेश और षष्ठेश यदि केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों और यदि शनि उनके साथ बैठा नहीं हो परंतु वो उन पर दृष्टि डाल रहा हो तो इस स्थिति में जातक को कारागार योग होता है। अब कारागार योग में चाहे कोई भी योग जो हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, यदि बृहस्पति का कोई संबंध बनता है तो वैसी स्थिति में जातक किसी निंदित कार्य के अभियोग में कारागार नहीं जाता, वरन किसी शुभ कार्य के लिए कारागार में जाता है या नजरबंद होता है। बृहस्पति केवल शुभ ग्रह ही नहीं है बल्कि ज्ञान का कारक ग्रह भी है। अतएव बृहस्पति के संबंध होने से प्रायः देखने में आता है कि देशोन्नति अर्थात असहयोग आदि अभियोग में कारागार होता है जातक को। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार होता था, वो शुभ कार्य के लिए, देश की आजादी के लिए या लोगों की रक्षा के लिए वो लड़ रहे थे और उसके लिए उनको कारागार हुआ। असहयोग आंदोलन के चलते कारागार हुआ। तो इस स्थिति में यदि जेल जो हो, कारागार जो हो कुंडली में और बृहस्पति का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा हो, बृहस्पति जो कारक ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा हो या उनके साथ बैठा हो, कोई भी संबंध बना रहा हो बृहस्पति, तो निंदित कार्य में जातक कारागार में नहीं जाता है। बंधन होता है, अवश्य होता है, लेकिन शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में होता है उसका बंधन। और इसलिए इस योग को कारागार नहीं बल्कि कृष्णागार योग कहते हैं। कृष्णागार, कृष्ण की जन्मस्थली जो जेल है उसको हम कृष्णागार के रूप में, ऐसे जातक का जब बंधन होता है तो उसको कृष्णागार के रूप में जानते हैं कि वो कृष्णागार में जाता है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ 9वें स्थान में हो तो जातक किसी घृणित कार्य के कारण राजदंड पाता है। सूर्य, शुक्र और शनि तीनों एक साथ होकर के 9वें भाव में बैठे हों तो वैसा जातक किसी घृणित कार्य के कारण, जो समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ऐसे कार्य के कारण वो राजदंड पाता है और वैसे जातक को कारागार होता है। अगले वीडियो में हम कारागार योग से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।